हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं भुवनेश्वर श्रीमाली। आज आपका स्वागत है बीवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज टैली। उससे पहले बीवोक क्या होता है उसके बारे में मैम ने आपको बताया होगा, थोड़ा मैं भी आपको उसके बारे में बता देता हूँ। बीवोक एक प्रकार का बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सेज होते हैं, उसी टाइप का ये भी कोर्स होता है। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ा फ़र्क इसमें है, उसमें क्या होता है, ओनली थ्योरी पढ़ी जाती है और उस थ्योरी के आधार पर मार्केट के आज के ज़माने की बात करूं, आज के समय में की बात करूं तो कोई नौकरी नहीं देगा। लेकिन मैं बीवोक की बात करता हूं तो बीवोक में क्या होता है, बीवोक के अंदर प्रैक्टिकल के साथ ही थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ऑप्शंस आपके सामने रखे जाते हैं। इससे क्या होगा, आप एक ही समय के भीतर, एक निश्चित समय सीमा के भीतर आप दोनों चीज़ का ज्ञान ले लोगे। उससे क्या फ़ायदा, उससे फ़ायदा होगा, आप जब मार्केट में जाओगे उस डिग्री को लेके तो नौकरी को वाला बंदा बोलेगा आपको कि आपको आता है क्या, आपने जो पढ़ा है आपको वो आता है क्या। आप बोले हाँ, क्यों नहीं आता है। तो उससे क्या होगा, आपकी नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो छोटा सा ये बीवोक के बारे में मैंने आपको बताया है। आज मैं आपको क्लास लूँगा टैली की। अब टैली क्या चीज़ होती है उसके बारे में आपको बताऊँगा कि टैली कैसे क्या काम करते हैं, उसके ऊपर टैली का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उससे पहले आपको पिछली कुछ क्लासों के अंदर मैम ने आपको बताया होगा अकाउंट्स के बारे में। मैं अकाउंट्स की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट्स का जो कनेक्शन होता है वो होता है टैली के साथ। यदि किसी व्यक्ति को अकाउंट्स नहीं आती है तो उसके लिए टैली समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट्स को सीखना पड़ेगा। तो अकाउंट्स को थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि उसका टैली के अंदर आप इजी वे में उसको समझ पाओगे। आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा कि अकाउंट्स कहाँ से आया। जैसा कि मैम ने आपको बताया होगा, अकाउंट्स आया था इटली से। अभी वर्तमान समय में जो प्रणाली प्रचलित है वो प्रणाली कौन सी है, दोहरा लेखा प्रणाली। उसके अंदर मैम ने आपको बताएगा उसके उपयोग क्या क्या होते हैं, कैसे उसका काम किया जाता है। यही अपन चीज़ पढ़ेंगे टैली के अंदर। मैम ने आपको तो बता तो दिया है कि कैसे क्या एंट्री करनी है, किसको डीआर करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये सब तो ठीक है। लेकिन वो भी एक प्रकार का हो गया थ्योरी नॉलेज। अभी की बात करता हूँ, अभी के समय में क्या होता है कि वो जो पुराना जो काम करते आ रहे थे आप लोग, उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, उसमें एक छोटी सी दिक्कत यही हो रही थी, सब काम चीज़ होता था मैनुअली। मैनुअली का मतलब क्या होता, उन सभी को लिखना पड़ता था एक बुक के अंदर। उस व्यक्ति से इतना प्राप्त किया, उस व्यक्ति को इतना भुगतान किया। उसमें क्या हो रहा था, काम तो अच्छे से चल रहा था। दोहरा लेखा प्रणाली एक बहुत अच्छी प्रणाली, काम तो अच्छे से चल रहा था। लेकिन दिक्कत कहाँ रही थी, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उसमें गलती की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है, आप में जो भी हैं, एक प्रकार गलती का पुतली होता है। आपसे, मेरे से, अन्य व्यक्तियों से कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग किया जा रहा है वो कौन सा है, टैली है, जिसके बारे में आपको विस्तृत में पढ़ाऊंगा। लेकिन इस टैली के निर्माण क्यों किया गया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। टैली को बनाने वाले दो व्यक्ति थे, मैं आपको बताऊंगा उसका कैसे क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दोहरा लेखा प्रणाली होती है उसमें काम कैसे किया जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी सलमान खान की और माधुरी दीक्षित की, हम आपके हैं कौन, कुछ याद आया? वही वाली मूवी जिसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के बीच में गाना चलता है। माधुरी दीक्षित उसकी भाभी, उसकी बहन को बोलती है, भाभी तेरा देवर दीवाना। याद आया? हाँ, मैं उसी मूवी की बात कर रहा हूँ। उसमें एक छोटा सा सीन है। उसमें क्या होती है, माधुरी दीक्षित क्या करती है, जो उसके मुनीम जी होते हैं, मुनीम जी के बाहर गए होते हैं, कुछ याद आ रहा होगा आपको, मुनीम जी बाहर गए होते हैं, तो माधुरी दीक्षित क्या करती है, चश्मा लगाती है मुनीम जी का, ठीक है, और उसके ऊपर क्या बनती है, साफा पहन लेती है। याद आया कुछ? उसमें फिर आता है सलमान खान आता है, फिर उसको पहचान ही नहीं पाता है कौन है, कि माधुरी दीक्षित है, मतलब लड़की है कि लड़का है, कौन पता ही नहीं चलता। तो मैं उसी चीज़ को इसलिए याद दिला रहा हूँ कि पहले समय में क्या होता था कि सब काम मुनीम जी करते थे। मुनीम जी रिकॉर्ड रखते थे, बड़ी बड़ी किताबें होती थी, लाल कलर की किताब जिसको लाल बुक भी कहा जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड उसी के अंदर रहता था। लेकिन आज की प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर क्या होता है, हर एक चीज़, छोटी चीज़ जो होती है वो बहुत मायने रखती है। यदि आपने छोटी सी गलती कर दी तो समझ लो कि आपकी पूरी कंपनी का या फिर जो भी संस्था होती है जिसका आप रिकॉर्ड रख रहे हो, काम देख कर रहे हो, अकाउंट्स का काम कर रहे हो, उसमें कोई गलती हो जाती है तो वो बहुत नुकसानदायक सिद्ध होती है। इसके लिए ही बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर थे, उसका निर्माण किया गया। जैसे बिजी हो गया,
सैप हो गया, टैली हो गया, जो प्रचलित है वो है टैली। कंप्लीट है। चलो बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं टैली होता क्या है। नॉर्मल सी परिभाषा है, आप दिख रही होगी सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। अकाउंटिंग क्या है? कंप्यूटर पर एंट्री करने के लिए हम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और टैली उसी तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई, टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। बात यहाँ पे आती है टैली आई कैसे, इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। दो व्यक्ति थे, एक थे श्याम सुंदर जी और दूसरे थे भरत जी। श्याम सुंदर जी के पुत्र थे भरत जी। श्याम सुंदर जी का अच्छा सा बिजनेस था, वो किसी स्टॉक को काम का मेंटेन करते थे, स्टॉक को रिकॉर्ड रखने का काम करते थे। जैसे कि कोई बात करता हूँ मैं यहाँ पे नॉर्मल चीज़ों की बात करता हूँ, नॉर्मल चीज़ का वो बिजनेस वगैरह करते थे। तो एक दिन उन्होंने श्याम जी ने भरत जी को बोला, जो उनके पुत्र थे, बेटा मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। तो पुत्र ने बोला क्या? अब मेन चीज़ क्या होती है यहाँ पे, क्या कारण है इसका? क्योंकि जो उनका पुत्र था भरत था, वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनके पिताजी को पता था कि इसको मैंने अच्छा पढ़ाया लिखा है तो इसका कुछ नहीं कुछ तो उपयोग लेना चाहिए अपने को। तो उसके लिए उन्होंने पुत्र को ये बात बोली कि मुझे बहुत दिक्कत आ रही बेटा। तो भरत जी ने बोला क्या पापा दिक्कत आ रही पिताजी? तो श्याम सुंदर जी ने बोला कि मैं जो भी काम वगैरह धंधा कर रहा हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि मैं स्टोर को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात दिक्कत ये आ रही कि माल कितना आया कितना गया। मेरे जो मुनीम जी है वो कभी कभार उस चीज़ को ध्यान देते हैं और कभी कभी उनसे चूक भी हो जाती है, तो उसको प्रॉपर वे से उसका मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि किन व्यक्तियों से कितना पैसा लेना है और किन व्यक्तियों को कितना पैसा देना है। तो बहुत सारी दिक्कतें मेरे को सामने आ रही है, हर चीज़ का मैं रिकॉर्ड नहीं रख पाता हूँ, और मान लो रिकॉर्ड रख भी देता हूँ तो कितनी सारी पुस्तकें हो जाएगी, जो मेरे लिए बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है। तो आप नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण करो जिससे कि ये सभी जो काम होते हैं वो आसानी से हो जाए। तो इसके लिए ही भरत गोयनेका ने इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, जिसे कहा जाता है टैली। विश्व में सबसे अधिक जो प्रचलित सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो है टैली, जिसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, और इसमें क्या होता है कि इसमें बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, अपन अकाउंट्स के काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताऊंगा आगे वाली क्लास, आने वाली क्लासों के अंदर। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी वगैरह भी बता दी, ये सब कुछ बता दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे कि पुरानी क्लासों में मैम ने आपको बताया होगा असेट्स क्या होती है, मतलब संपत्तियाँ क्या होती है। उसके बाद गुड्स क्या होता है, माल क्या होता है। माल नॉर्मली उसको कह सकते हैं जिस वस्तु का अपन क्या कर रहे हैं, लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, माल को खरीदा माल को बेचा, दैट इज गुड्स। इसके अलावा टैली के अंदर बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं, क्योंकि बिना शॉर्टकट की के आधार पर टैली का उपयोग नहीं कर सकते। अब टैली के बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे कि आप अब स्क्रीन पे देख सकते हैं टैली खुली हुई है। मैं आपको बताऊं टैली कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे टैली कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जाना है, आपको स्क्रीन पे नजर आएगा टैली का शॉर्टकट आइकन बना हुआ होगा। टैली का शॉर्टकट आइकन लिख रखा है टैली ERP, आप लोग यहाँ देख सकते हो टैली ERP का लिख रखा है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल दूसरे सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ लेते हो कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, क्या करते हो डबल क्लिक उसको कर देते हो, और उसके बाद क्या होता है वो जो भी एप्लीकेशन खोलनी होती है वो क्या होती है ओपन हो जाती है। वैसे काम आपको यहाँ पर भी करना है, छोटा सा जाना और यहाँ पर जाकर इसको डबल क्लिक करना है, जैसे मैं करता हूँ, आप देखें। टैली बहुत ही शानदार और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यदि आप इसको सीख जाते हो तो मान के चले कि आपने बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस कर ली। आज के वर्तमान समय की अपन बात करते हैं तो बहुत सारे संस्थाओं के अंदर, बहुत सारी कंपनियों के अंदर क्या होता है इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। मैं तो कहूँगा 99% जगह इस सॉफ्टवेयर का उपयोग ही किया जाता है। बहुत ही आसान सा सॉफ्टवेयर है। जैसे कि देखते हैं कि मैंने डबल क्लिक किया है तो उसके बाद मेरा टैली स्टार्ट हो चुका है। आप कहीं बाहर जब टैली को सीखने के बाद आप बाहर कब जब काम करने जाओगे तब आपको ऐसी स्क्रीन नज़र नहीं आएगी। वहाँ पे नॉर्मली क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा कि नॉर्मली आप डबल क्लिक करने के बाद आगे वाली स्क्रीन क्या होती है।
वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है। मैं जैसे डबल क्लिक किया तो ये 3-4 चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, वो सामने आ गई। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर आने के बाद डायरेक्ट जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड। अब इसका मतलब क्या होता है? वर्क इन एजुकेशन मोड का मतलब होता है अभी जो अपन काम करने वाले हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप मेरे से सीखने वाले, वो क्या सीखने वाले हैं? एजुकेशन वर्क सीखने जाने वाले हो। एजुकेशन वर्क का मतलब क्या होता है? ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पज। ये ट्रेनिंग पर्पज के हिसाब से क्या हो रहा है, मैं आपको टेली सिखा रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें काम करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। वो शॉर्टकट की के आधार पर भी आप यहाँ पे आ सकते हो, और चाहो तो आप कीबोर्ड के ऊपर जो एरो का होता है डाउन वाला, उसके हिसाब आधार पर अपन यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि आप देखें इसमें, ओके, आपको सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी और बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ, लिस्ट ऑफ कंपनी से। ये क्या है आपको इतना माइंड नहीं करना, मैं आपको बताने वाला इसमें होता क्या है, ठीक है। नॉर्मली इस चीज को अपन बोलते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा पेज है। ऐसा पेज क्यों खुला? आप आपके घर की बात करें, मैं मेरे घर की बात करता हूँ, किसी अन्य व्यक्ति के घर की बात करते हैं, आप उस किसी व्यक्ति के घर के अंदर जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, क्या करते हैं? सबसे पहले खोलते हैं उनका दरवाजा, खोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें अलग अलग रूम होते हैं, किचन भी होता है। घर के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा उस घर के अंदर क्या होता है, किचन होगा, हॉल होगा, ड्राइंग रूम होगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना, मेन फाटक खोलनी पड़ती है। उसी प्रकार से ये भी है मेन फाटक, मेन है दरवाजा, मुख्य दरवाजा। सबसे पहले आपको यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कंपनी इंफॉर्मेशन में अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा इसमें सभी का उपयोग क्या क्या होता है। बढ़े आगे, चलो। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है, आप भी जहाँ काम करने जाओगे वहां पर क्या होगा, ऐसी स्क्रीन नजर आए या नहीं आए उसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि हो सकता है जहां आप काम करने जा रहे हैं वहां पर कंपनी पहले से बनी हो, ठीक है। और कहाँ क्या होता है, आप शुरू से काम स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्टिंग से काम करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है, वहां पे आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट कंपनी करना पड़ेगा। मेरी बात को फिर से समझे आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ जहां आप नौकरी के हिसाब से जाओगे वहां पे आपको एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे रख दिया गया है, तो आपके सामने दो चीजें होगी। वो क्या क्या होगी? पहली चीज ये होगी कि पहले से कंपनी में वहां टेली का काम हो रहा हो, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वहां टेली का काम स्टार्ट हो ही नहीं, टेली के अंदर काम ही स्टार्ट नहीं हो, सबसे पहले जाके आपको काम करना, वो डिसाइड करता है आप जहां काम करने जा रहे हो वहां पे। मैं दोनों चीजें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यदि आप जहां काम करने जा रहे हो वहां पर कोई अकाउंट्स का वर्क स्टार्ट हुआ ही नहीं है, लेकिन अकाउंट्स का वर्क मान लो हो भी रहा हो तो दूसरी सॉफ्टवेयर में हो या फिर बुक्स के अंदर हो, किताबों के अंदर लिखा जा रहा हो, लेकिन टेली के अंदर स्टार्ट करना है, तब क्या करेंगे अपन? उस केस में सबसे पहले आपको डबल क्लिक किया टेली के ऊपर, उसके बाद ये पेज खुलेगा। ये पेज नहीं खुलता तो भी मैं आपको बताऊंगा तब कैसे क्या करेंगे। ये पेज खुल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा आया क्रिएट, बनाना। क्या बनानी है? मेरे को कंपनी बनानी। कंपनी मतलब कंपनी वो नहीं बना रहे अपन, कंपनी का इसका मतलब हुआ टेली के अंदर कंपनी बनाना अपने को। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, एरो की से अपन कहाँ आ जाएंगे, क्रिएट कंपनी वाले पे ऑप्शंस पे आ जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका एक और शॉर्टकट भी है। देखो शॉर्टकट प्रयासों से सफलता तो नहीं मिलती इंसान को, सुना होगा आपने बहुत बार कि यदि शॉर्टकट अपन कोई भी प्रयास करते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन वो बात होगी वास्तविक रूप से। यदि मैं टेली की बात करता हूँ, टेली के अंदर क्या काम है, तो शॉर्टकट की भी वो चलेगी। सबसे ज्यादा शॉर्टकट किट का उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, टेली के अंदर किया जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हो, मैं सबसे पहले वो ऑप्शन पे आता हूँ। आप लोग देख रहे हो कि सेलेक्ट कंपनी का जो दिख रहा है आप लोगों को, उसमें एस क्या कर रखा है, उसने रेड मार्क कर रखा है। इसका मतलब क्या, एस हो गई इसकी शॉर्टकट की। तो यहाँ पे आप लोग लाइन से देख रहे हो, इसमें सब अलग अलग दे रखा है, जैसे एल दे रखा है, सी दे रखा है, बी दे रखा है, आर दे रखा है और क्यू दे रखा है। अभी मेरे को वहां नहीं चलना है, अपन सबसे पहले अपन कहाँ जाने वाले हैं, अपन क्रिएट कंपनी वाले में जाने वाले हैं। तो ये क्या बोल रहा, पहले क्रिएट कंपनी करते हैं, या तो सी प्रेस करें या फिर आप एरो से नीचे आए। जैसे कि मैं एरो से नीचे आता हूँ एक बार के लिए, दिख गया सामने आपको। ये है क्रिएट कंपनी। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, कुछ समझने वाली है, कुछ समझने वाली नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हाँ कुछ चीज़ें तो हैं जो मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझनी पड़ेगी मेरे को। चलो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ऊपर देख रहे हो, फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो है नेम। अब नेम का मतलब क्या हुआ, आप जहाँ काम करने जा रहे हो वह उस कंपनी का नाम क्या है।
क्योंकि जो भी अपन काम करेंगे वो कोई उस कंपनी के अंदर में करने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाम। उदाहरण के लिए मैं नाम ले लेता हूँ रिलायंस का। आपने नाम सुना होगा रिलायंस कंपनी के बारे में। तो जैसे मान के चलो कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ रिलायंस कंपनी का, और रिलायंस कंपनी में जा रहा हूँ, मैं काम स्टार्ट मेरे को शुरू से करना है। तो मुझे मेरे बॉस ने क्या बोला है, पहले कंपनी का नाम लिखो। उदाहरण के लिखा मैंने रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। एक बार के लिए मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। आप जहाँ काम करने जाओगे उसके हिसाब से आप उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको। और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भी नाम लिखो, स्वयं का नाम लिख दें तो भी अच्छा। इस टैली का सबसे बड़ा फायदा भी होता है, देखो सीखने सिखाने में अपन सब कुछ कर सकते हैं। नॉर्मली अपन शुरू में सीख रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, सबसे घर के जो घरेलू जो भी आइटम वगैरह अपन खरीदने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, आपको पता बिल तो मिलते ही है, बिल नहीं मिलते बिल लो आप लोग, ठीक है। घर पे आने के बाद टैली को इंस्टॉल करके रखो आप। तो नॉर्मली जो रोजमर्रा का काम होता है, जैसे कि पापा वेतन कमाते हैं, पैसा मिलता है उनको महीने के अंत में, तो उस केस में क्या, पापा को बोलना पापा मैं अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ आपका, आप मुझे अपनी सैलरी बता देना। उससे क्या दो फायदे हैं। कैसे फायदे? एक तो पापा की सैलरी पता लग जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, पापा का अकाउंट मेंटेन भी हो जाएगा, और अपन को पता भी लग जाएगा पापा को प्रॉफिट कितना हो रहा है, और उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपना भी हो जाएगा। मतलब दोनों काम हो रहा है अपने यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंपनी का नाम लिख देंगे। जो नाम ऊपर की तरफ होगा वही नाम नीचे की तरफ भी होगा, क्योंकि मेलिंग नेम और नेम बहुत सारे सेम, दोनों चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं होना। जैसे नहीं ऊपर कभी कभार कंपनियां क्या करती है, उनके दो नाम होते हैं। जैसे कि मेन नाम तो अलग हो गया, और मेलिंग नेम का मतलब क्या होता है, मान लो कहीं से पोस्ट वगैरह आती है, पोस्ट मतलब डाक वगैरह वो आती है, दूसरे कोई भी काम हो गया तो उस समय मेलिंग नेम का जरूरत पड़ती है, तो उसका दूसरा नाम चल रहा है तो दूसरा लिख दो। सामान्य रूप से क्या होता है, जो ऊपर नाम लिखा होता है वही नाम नीचे लिखा होता है। समझा गया? बढ़े आगे। नेक्स्ट पे आता है अपन एड्रेस। एड्रेस पता, जो कंपनी है उसका पूरा आपको एड्रेस लिखना है, पता लिखना है कि वो कंपनी कहाँ है। जैसे कि बात करते हैं अपन भारत के रहने वाले हैं, भारत में किस राज्य में किस जिले में, उसका पूरा एड्रेस लिखना है आपको। यहाँ आपको एड्रेस कंप्लीट लिखना है, आधा अधूरा अपन को काम नहीं करना। बाकायदा आपको उसके फ्लैट नंबर है, फ्लैट में है तो फ्लैट लिखो, रोड नंबर तो रोड नंबर लिखो। उससे क्या होगा, आगे वाले व्यक्ति को आसानी से पता लग जाएगा अपनी आपकी कंपनी कहाँ पर है। क्योंकि यही जो डिटेल आप लोगों को यहाँ पर डिटेल भरोगे, वो जब अपन आगे बिल बनाना सीखेंगे, टैली के अंदर बिल बनाना सीखेंगे, तो उसमें उस एड्रेस का पूरा पूरा लिखा आएगा। तो आसानी से सामने वाला व्यक्ति जो इसको पता नहीं होगा उसको पता लग जाएगा कि फलाना कंपनी फलानी जगह है। आइए बस में। तो यहाँ पे मैं एक उदाहरण के तौर पे कोई भी एड्रेस लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए। देखा आपने, जैसे कि मैंने छोटा सा एक एड्रेस लिख दिया है, मान के चला हूँ, उदाहरण मान के चला कि मेरे कंपनी का नाम रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसका जो एड्रेस है वो लिख दिया है, एज्यूम करके मान के चल रहा हूँ मेरे में एड्रेस ये है। बात करते हैं आगे की बात है, कंट्री भारत में रहते हैं, क्या आप में से कोई ऐसा नहीं पाकिस्तान में रहता हो, अफगानिस्तान में रहता हो, ऐसा तो नहीं है ना। कहाँ के रहने वाले हैं अपन रहने वाले हैं इंडिया के, भारत के। तो यहाँ पूछ रहा है कंट्री, किस कंट्री में काम कर रहे हो। अब कोई स्टूडेंट, जैसे कि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसको अच्छा होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, कहाँ के लिए, आउट ऑफ इंडिया के लिए, तो उस केस में वो क्या करेगा, यहाँ पर इंडिया की जगह दूसरा जिस कंट्री में वो काम कर रहा है उस कंट्री का नाम आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, कंट्री हो गई इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो क्या आती है, स्टेट, जिस राज्य के रहने वाले हैं। जैसे आप कोई व्यक्ति, इसमें आप में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो राजस्थान का रहने वाला होगा, कोई होगा उत्तर प्रदेश का होगा, कोई होगा दिल्ली का होगा, कोई होगा गुजरात का होगा, डिपेंड करता है वो कहाँ का रहने वाला है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्टेट लिखना है। देख रहे हो आप, पूरी लिस्ट आ रही है इसके अंदर, स्टेट की पूरी लिस्ट आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी क्या बताया था कि आप जिस स्टेट के, जिस राज्य के रहने वाले हैं, उस राज्य के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे राज्य को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं मेरी बात करता हूँ, मैं राजस्थान की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, राजस्थान लिख दूंगा। तो आप राजस्थान टाइप करोगे, देखें आप, आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ राजस्थान, तो मैं राजस्थान का रहवासी हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट कर दूंगा, राजस्थान। बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है पिन कोड।
पिन कोड आपको नॉर्मली पता ही होगा, पिन कोड के बिना कुछ काम होता ही नहीं। जहाँ पे पोस्ट वगैरह अपन करते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाते होगा, भाई साहब ये मेरा रजिस्ट्री पोस्ट कर देना, भाई साहब मेरा स्पीड पोस्ट कर देना। आगे वाला पूछता भाई कहाँ भेजना है, पूरा लिख तो सही। तो अपन क्या करते हैं, लिखते हैं उसके ऊपर, लास्ट में वो ध्यान नहीं देता, अपन कहते लो भाई साहब लो, तो फिर से वो डांटता अपने को, चिल्लाता भी, कभी कोई व्यक्ति चिल्लाता भी है, अरे भाई पिन कोड तो लिख कम से कम। अपन पूछे पिन कोड क्या काम है, वो बोला कि पिन कोड के आधार पे तो जो जगह है, क्षेत्र है, उसका पता लगता है हमको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर आपकी कंपनी स्थापित है या फिर जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ का पिन कोड आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ का पिन कोड मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ का मेरे क्या पिन कोड है, एज्यूम करा मैंने, कोई फिक्स नहीं किएगा इसके, मैंने एज्यूम करा मेरे क्या है, मेरे पिन कोड क्या हो गया, ये हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो बात होगी प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स की बात होगी, कंप्लीट वे से बात हो गई, जिसमें आपको पूरा बताया गया कैसे क्या है। कंप्लीट यहाँ तक बढ़े आगे। बात करते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल की। इसमें आपको अपनी कंपनी के क्या लिखने हैं, फोन नंबर, हो तो लिखना, नहीं हो तो नहीं लिखना है, ठीक है। फोन नंबर लिखा है मैंने, एज्यूम, यहाँ पर मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, अभी कोई नहीं है, वे सीखने के हिसाब से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। आप भी अपनी जब प्रैक्टिस कर रहे होते तो आप कुछ भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आपको नंबर लिखना है। यदि किसी कंपनी के फ़ोन नंबर नहीं है तो मत लिखें आप, कोई ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं, अनिवार्य नहीं कि आपको लिखना ही है, आपकी इच्छा के ऊपर है। आप लिखो तो भी ठीक है, हो तो लिखो, नहीं हो तो मत लिखो। तो यहाँ मैं नंबर लिख रहा हूँ, ऐसे एज्यूम करके मान के चलाओ कि मेरे जो फ़ोन नंबर है वो क्या है, ये आप डायल मत कर देना इस पर, ये नंबर ऐसे लिखे मैंने, बढ़िया क्या। नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर नॉर्मली कंपनी, हर एक कंपनी का मोबाइल नंबर होता ही होता है, ऑफिशियली नंबर भी होते हैं और एक पर्सनल नंबर भी होते हैं। और सामान्य रूप से अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑफिशियल नंबर ही लिखते हैं। लेकिन कोई कोई व्यक्ति जो छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास अलग से ऑफिशियली अलग से नंबर कुछ नहीं होता, वो क्या करते हैं अपने जो पर्सनल मोबाइल नंबर होते हैं उसी को यहाँ पे लिखते हैं। तो आप चाहो तो अपने पर्सनल नंबर लिखिए, मतलब कंपनी के, ठीक है। और चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, उससे ऑफिशियली नंबर जो आपको और आपका जो बॉस होगा वो आपको यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है उसके मोबाइल नंबर। मैंने नंबर भी लिख दिया, ठीक है। ये मेरे नंबर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ऐसे नंबर लिख दिए मैंने, तो कोई नंबर मेरे को याद है ही नहीं, किसके नंबर, इस रिलायंस के मेरे को नंबर याद ही नहीं, तो मैंने क्या करा, ऐसे एज्यूम नंबर लिख दिया, जो भी नंबर मेरे को मिले उस हिसाब से। बड़े आगे नेक्स्ट नंबर आता है फैक्स नंबर का। फैक्स सुना होगा इसके बारे में आपने, फैक्स 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 सुना होगा, काफ़ी बार सुना होगा। अब फैक्स होती क्या है, आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, देखते हो सोनी पे आता रहता है। अब क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए कि दिल्ली के अंदर कोई केस हुआ, कोई मर्डर केस हो गया और पुलिस वालों को पता लग गया अपराधी का कि अपराधी इस तरह से दिखता है, ठीक है। लेकिन वो अपराधी भाग के कहाँ चला गया, महाराष्ट्र में चला गया। अब यूँ तो नहीं है कि अपन नॉर्मली वो उसके पीछे पीछे भागेंगे, तो दिल्ली वाला क्या करेगा, महाराष्ट्र वाले जो पुलिस स्टेशन है उसको फ़ोन करेगा, वो अपराधी वहाँ पर आया है। तो उस केस में वो उसको आगे वालों को पता कैसे लगेगा अपराधी दिखता कैसा है, तो आगे वाला जो पुलिस स्टेशन वाला महाराष्ट्र वालों को बोलेगा ठीक है जो अपराधी है उसका क्या कर दो, मेरे को फोटो फैक्स कर दो। आपने मशीन देखी होगी, फैक्स मशीन होती है, छोटा सा एक प्रिंटेड टाइप ही दिखता है वो, उसमें क्या होता है आप इधर से फोटो डालते हो, आगे वाली पार्टी को बोलते हाँ इसकी ये वाला नंबर है, तो उसकी मशीन के भी होता है फोटो आ जाता है, तो अपराधी का फोटो पता लग जाता है उसे। तो वैसे क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों के अंदर भी क्या होता है फैक्स मशीनों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारी जगह होते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, फैक्स नंबर को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सामान्य रूप से क्या क्या करती है, जो भी कंपनियाँ होती है वो क्या करती है, जो उसके फ़ोन नंबर होते हैं, लैंडलाइन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो फ़ोन नंबर होते हैं उसी के आधार पर करती फैक्स नंबर भी लेती है, और कुछ कंपनियाँ होती है अलग भी लेती है। तो यहाँ फैक्स नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ फैक्स नंबर लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, आप अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्स नंबर लिखना है तो ठीक है, ये आपके डिपेंड करेगा बॉस के ऊपर, आपको बॉस आपको क्या बोल रहा है। तो यहाँ फैक्स नंबर में मैं मान के चल रहा हूँ, मेरी कंपनी बनाई हुई है, यहाँ जो डिटेल भर रहा हूँ मैं, फ़ोन नंबर जो है वो इसके फैक्स नंबर है, तो उसी को वापस मैं क्या करता हूँ, रीटाइप कर रहा हूँ।
बात करते हैं आगे अपन ईमेल। ईमेल की बात करते हैं। सामने जो आपकी जो कंपनी आप लोगों ने बनाई थी उसका ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस के बारे में आप लोग सुना होगा, जीमेल आईडी होती है, याहू होती है, रेडिफ होती है, बहुत सारी मेल आईडी अपनी होती है। तो आपकी कंपनी की जो भी मेल आईडी है उस मेल आईडी के आधार पे आपको क्या करना है, यहाँ पे उस ईमेल एड्रेस को लिखना है। देखो नॉर्मली समय मान लो आप कहीं काम करने जा रहे हो तो कभी कभार क्या होता है वहाँ पे आगे वाले जो भी ओनर होता है, बॉस होता है, छोटे छोटे मैं दुकानदार की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उनको मेल आईडी का इतना नॉलेज नहीं होता है। किसी को होता है लेकिन वो क्या करते हैं, मेल आईडी बनाता नहीं है। तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि सर मेल आईडी तो जरूरी है। मान लो किसी व्यक्ति को मेल करना हो या फिर किसी व्यक्ति से बिल मंगाना हो तो उस केस में क्या करता है, मेल आईडी के थ्रू अपन क्या मंगा सकते हैं, उससे बिल भी मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी अपनी मेल आईडी को यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, मैंने अपने एज्यूम करके मान के चला हूँ कि मेरी मेल आईडी जो है, मेरी कंपनी की जो मेल आईडी वो क्या है, reliance2000@gmail.com। आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर आता है वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होती है, कभी कभार आप क्या करते हो, किसी चीज़ का पता लगाने के लिए आप लिख देते हो। सामान्य रूप से अपन क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, उदाहरण के लिए लिख दिया अपन ने राजस्थान बोर्ड, आप क्या लिखोगे RBSE या राजस्थान बोर्ड, उसको एंटर मार दिया, यही करते हैं अपन। तो उससे क्या होता है, वो पेज खुल जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप ये सोचते हो कि नहीं यार मेरे को तो डायरेक्ट ही नहीं चलना है, कुछ लिंक के थ्रू चलना है, लिंक जिसको बोलते हैं अपन। तो उसमें क्या होता है, उनकी वेबसाइट, लिंक का मतलब वेबसाइट ही है, प्रकार से देखा जाए वेबसाइट ही है। उसमें क्या होता है www. इसकी बात करता हूँ तो www.relianceprivate.com, ये उसकी क्या होगी, वेबसाइट होगी। ये वेबसाइट हर सभी व्यक्तियों की जरूरी नहीं कि वेबसाइट हो। किसी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो तो सामान्य रूप से अपनी वेबसाइट तैयार करती है, लेकिन जो छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उनके वो अपनी खुद की कोई वेबसाइट नहीं होती, क्योंकि उनको पता है उनका बिजनेस जो व्यवसाय है वो क्या एक निर्धारित क्षेत्र तक ही सीमित है, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं रहे। और यदि बढ़ने की यदि होती है उनके, तो वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मान लो कि मेरी कंपनी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मेरी कंपनी की कोई वेबसाइट है, मैं ऐसे बोलूँगा है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, क्या बताया था, www.relianceprivate.com। तो यहाँ पे लिख दूंगा। देख रहे हैं आप लोग, www.relianceprivate बोला था यही है www.reliance.com। तो ये वेबसाइट आप कुछ भी उससे जो आपने बनाई है या आपकी जो बॉस के द्वारा बनाई गई है, जो भी हुआ उस हिसाब से कंप्लीट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं वापस सबको रिवाइज करा रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। देखिए आप, सबसे पहले मैं कंपनी को मैंने टैली को स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले अपन क्या, टैली को स्टार्ट किया, डबल क्लिक आपको ध्यान हो तो। उसके बाद अपन क्या गए, उसके बाद एक छोटा सा पेज आया था जिसका मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, घर का दरवाजा। तो ये एक टैली का दरवाजा कंप्लीट। उसके बाद आप लोगों ने, मैंने सेलेक्ट क्या किया, क्रिएट कंपनी, क्योंकि मेरी जो कंपनी है स्टार्टिंग कंपनी, मैंने उससे पहले अकाउंट्स का वर्क किया ही नहीं था उसके अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, सबसे पहले कंपनी को बनाना पड़ा टैली के अंदर। तो मैंने क्रिएट कंपनी के ऑप्शंस पे गया और उसको एंटर मारा। ध्यान रखें, शॉर्टकट की का उपयोग सबसे ज़्यादा आपको टैली में ही लेना पड़ेगा, बिना शॉर्टकट की के टैली का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो टैली की जो भी शॉर्टकट की है उनको आपको याद करना पड़ेगा। शॉर्टकट के बारे में आपको आगे बताऊंगा कौन कौन शॉर्टकट की है। नॉर्मली आप लोगों के बुक्स के अंदर देख रखा होगा आप लोगों के कि उसमें बहुत सारी शॉर्टकट की है, आपको उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना शॉर्टकट के काम नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नाम लिखा, मेरी कंपनी का नाम जिसमें मैं काम करने जा रहा हूँ वो वाली। उसके बाद जाएंगे अपन मेलिंग नेम, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो नेम और नाम होता है वही नाम नीचे लिखा जाता है। सामान्य 99.99% की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों नाम समान होते हैं। फिर आता है एड्रेस, जहाँ मेरी कंपनी स्थापित है या फिर नॉर्मल जो मेरा हेड ऑफिस है उसका जो एड्रेस, ये आपको जानकारी लेनी पड़ेगी अपने बॉस से कि सर मुझे कौन सा एड्रेस लिखना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे ऑफिस जो होते हैं उनके क्या होते हैं, एक से अधिक ऑफिस होते हैं। जैसे किसी का जयपुर का हो गया, किसी का हैदराबाद का हो गया, किसी का दिल्ली का हो गया। अब अपन को समझ में नहीं आता है कि मेरे को एड्रेस कौन सा लिखना है, तो आपको बॉस से पूछना पड़ेगा, सर मेरे को एड्रेस कौन सा लिखना है, थोड़ा बता दो जो ठीक रहेगा। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखना है, तो उसने बता देगा ये वाला एड्रेस लिखना। तो मैंने उस एड्रेस को यहाँ पे लिख दिया। बाद में आते हैं कंट्री,
भारत के रहने वाले हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा, इंडिया। अब आपको डिपेंड करता है आप काम कर रहे हो, अलग देश में कर रहे हो तो उस देश का यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। इसका उपयोग नाम लिखना कंपलसरी के वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो पाकिस्तान लिख देना, काम करो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, तो वो संभव नहीं है, कारण मैं आपको बताऊंगा। कंट्री हो गई इंडिया, भारत। स्टेट मेरा हो गया राजस्थान। आप अपने हिसाब से आप जिस स्टेट के रहने वाले हो उस स्टेट का आपको पे नाम लिखना है, या फिर जहाँ आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं जिस स्टेट का रहने वाला वही लिखूँ। उदाहरण के लिए मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ, ठीक है, और काम कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर, और फिर मैंने बताया कि नहीं मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहीं का एड्रेस लूँगा, वहीं का स्टेट लूँगा, गलत। जहाँ आपकी कंपनी है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ के आपको स्टेट लिखना है। जैसे कि मैं राजस्थान की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। पिन कोड जो पिन कोड वहाँ पे होते हैं, और पिन कोड मान लो आगे वाले पार्टी को पता नहीं है, आगे वाले बॉस को आपको मान लो नहीं पता, मैं मान लो वर्ड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों को पता होता है कि उस क्षेत्र के पिन कोड क्या है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, पिन कोड ध्यान नहीं रहता है, तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए उस क्षेत्र का नाम और पिन कोड, तो वो ऑटोमेटिक उस पर पिन कोड नंबर आ जाएंगे। उस पिन कोड को आपको लिखना है यहाँ पे। ये तो हो गई कंप्लीट इसकी बात। कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, उसका फ़ोन नंबर लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, फैक्स लिखना पड़ेगा, ईमेल लिखनी पड़ेगी और वेबसाइट लिखनी पड़ेगी। कंप्लीट। बढ़े आगे, नेक्स्ट स्टेप पे बनाते हैं। यहाँ बात ऊपर की तरफ देखें, आप ब्लिप कर रहा है, ये देखें कर रहा है, चलता है यहाँ पे ऊपर लिखने का बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल, यानी कि वित्तीय वर्ष। अब वित्तीय वर्ष क्या होता है, कैलेंडर है घर पे सभी के होगा, है ना। साल कब से स्टार्ट होता है, जनवरी से, सही। खत्म कब होता है, दिसंबर में। लेकिन मैं बात करता हूँ, ये तो सामान्य रूप से सभी को पता है, स्टार्ट होता है वहाँ खत्म होता है। लेकिन मैं बात करता हूँ अपने अकाउंट्स, क्योंकि आप लोग भविष्य के हैं लेखाकार, लेखापाल, अकाउंटेंट, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपका वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ हो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्य रूप से क्या होता है, यदि वे अकाउंट्स की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो जो वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है वो होता है 1 अप्रैल को, कंप्लीट है, और ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ ये लिख रखा है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यानी कि आपका जो वित्तीय वर्ष है वो कब से प्रारंभ हो रहा है। मैंने जैसा अभी आपको बताया है कि सामान्य रूप से जो वर्ष प्रारंभ होता है, वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा 1 अप्रैल। जैसे कि अभी आपको पता है वर्तमान समय में जो वित्तीय वर्ष की अपन बात करते हैं, वित्तीय वर्ष चल रहा है 2020-21, ध्यान हो गई आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मेरा जो वित्तीय वर्ष है वो कौन सा है, 20-21, 2020-2021 कि पूरा साल गिना जाएगा उस हिसाब से। तो 1 अप्रैल 2020 मेरा क्या हो गया, वित्तीय वर्ष हो गया। बढ़िया क्या। फिर बात आती है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है, आपके अपनी कंपनी तो स्टार्ट कर दी है, हाँ मैंने 1 अप्रैल 2020 से मैंने वित्तीय वर्ष मैंने मान लिया है, लेकिन कभी कभार क्या होता है जो आपकी बुक्स वगैरह होती है वो क्या होती है 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होती है। अब बुक्स स्टार्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं नया नया गया हूँ किसी कंपनी के अंदर, और सामने वाली पार्टी भी क्या कर रही है, सामने वाली जो कंपनी जहाँ मैं काम करने जा रहा हूँ वो क्या हो रही है, उसने फर्स्ट टाइम क्या करा है, फर्स्ट टाइम उसने टैली को इंस्टॉल किया और टैली के अंदर काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो डेट लिखी जाएगी जिस डेट से उसकी लेखा स्टार्ट होती है, लेखा प्रारंभ होती है, जिस महीने से या जिस तारीख से उसकी लेखा प्रविष्टि प्रारंभ होगी, बुक्स स्टार्ट होगी, वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। कंप्लीट है। सामान्य रूप से मैं बात करता हूँ, मैं सामान्य रूप से इसलिए उपयोग ले जा रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि जो वित्तीय वर्ष होता है वो उसका क्या होता है, बुक्स बिगिनिंग होता है, यानी कि ये और ये डेट समान रहती है। यहाँ ऐसा नहीं होगा आपने ऊपर लिखा 1 अप्रैल 2020, जैसे कि आपने सोचा कि सर ने समझाया था कि साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और ख़त्म 31 मार्च को होता है, मतलब पूरा साल भर का लिखना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब से साल स्टार्ट हुआ, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, डेट समान क्यों वो मैंने आपको बताया। अलग अलग कैसे, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से। और बुक्स बिगिनिंग, मेरी किताबें कब से स्टार्ट हो रही है, मैं कब से लिखना स्टार्ट करूंगा, कब से एंट्री करना स्टार्ट करूंगा टैली के अंदर, वो भी कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट। बढ़े आगे। ये तो बात हो गई है। हो सकता है यहाँ पे डेट चेंज भी करे, ये डिपेंड करता है जहाँ आप काम करने जा रहे हैं वहाँ से। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ मैं जो काम करने जा रहा हूँ दोनों सेम है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। मोबाइल सबके पास होगा और मोबाइल के अंदर आप लोगों ने पैटर्न लोग लगा रखा होगा,
लगा रखा होगा ना, पासवर्ड लगा रखा होंगे। क्यों लगा रखे आपने? इसलिए लगा रखे कि कोई मेरी जो अंदर की जो भी हैं फोटोज़ हो गए, कॉन्टैक्ट हो गए, वो हर कोई नहीं देख सके। ठीक है, एक सेफ्टी होती है, सुरक्षा रहती है। वैसे क्या होता है टेली में भी क्या होती है, हर चीज़ की सिक्योरिटी दे रखी है इसने कि आप जो काम कर रहे हो उस काम को कोई छेड़े नहीं। तो उसके बचाव के लिए भी क्या कर रहा है, इसमें पासवर्ड का सिस्टम भी लागू होता है। आप चाहो तो किसी को पासवर्ड लगा सकते हो और चाहो तो पासवर्ड न लगाओ। तो इसमें है सिक्योरिटी कंट्रोल, आपको अलग अलग ऑप्शन नजर आ रहे हैं, टेली वॉल्ट पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, मतलब पासवर्ड जो भी आप लगाना चाहते हो वो पासवर्ड लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, यदि आप लोगों ने पासवर्ड लगाया और इन फ्यूचर में भविष्य में पासवर्ड दिमाग से स्लिप हो गया, स्लिप होगा मतलब भूल गए, तब क्या करोगे? मोबाइल में क्या करता है अपन, पासवर्ड भूल के फिर अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं 3-4 बार कोशिश करते हैं, फिर क्या करते हैं, नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, भैया पासवर्ड भूल गया हूँ मैं। भैया क्या करेंगे वहाँ पे, उसको पूरा फॉर्मेट कर देंगे। वो भी बोलता है इसको पासवर्ड को हटाना तो इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो अपन भी न चाहते हुए अपन क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। वही काम हो रहा है इसके अंदर। मोबाइल एक छोटी सी चीज़ है, जरूरी नहीं कि मोबाइल के अंदर है एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो, लेकिन टेली में क्या, टेली में जो भी आप काम करो हर चीज़ महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसमें पासवर्ड लगाया और पासवर्ड भूल गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब कि जो आपने मेहनत की है वो मेहनत पूरी खत्म, उस मेहनत पर क्या फिर जाएगा, पानी फिर जाएगा। क्यों फिरेगा? क्योंकि टेली के जो पासवर्ड होते हैं वापस को रिपीट नहीं कर सकते या फिर वापस को ले नहीं सकते। भूल गए मतलब भूल गए, काम खत्म। तो मेरा ये मानना है, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी निजी राय के हिसाब से आपको कोई पासवर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत रेयर केस में यदि आप चाहो तो पासवर्ड लगा सकते हो, लेकिन आप जिस कंपनी में जा रहे हो वहाँ पे ऐसी कि आपको लगता नहीं इसमें ऐसे कोई चालबाजी कुछ होने वाली नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सिक्योरिटी का काम ही चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको क्या करना, कोई पासवर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, टेली के अंदर भी सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था रहती है, कंप्लीट आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो आप पासवर्ड लगाना, जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहते हो पासवर्ड यहाँ लिख दोगे, वापस रिपीट करोगे उस पासवर्ड को, उसके बाद क्या करना, एंटर करना है। ध्यान रखना टेली चलती है एंटर के ऊपर, एंटर का उपयोग करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको शॉर्टकट की याद रखनी पड़ेगी। भविष्य के आप निर्माता हो, लेखाकाल हो, तो लेखापाल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज़ की शॉर्टकट की आपको याद रखनी पड़ेगी। बढ़े आगे अपन, नेक्स्ट आते हैं। या मैं पासवर्ड नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मैं हो सकता पासवर्ड भूल जाऊँ, भूलने की आदत सभी को होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बात करते हैं बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। आप इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारी छोटी चीज़ें इसमें लिख रखी है, और मैं जब भी यहाँ रुका हूँ हाल फिलहाल में ब्लिक पड़ रहा है। ठीक है, सामान्य रूप से इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जैसा है वैसे का वैसे रखना है। नॉर्मली कुछ चेंजेस इसमें नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको समझा इसमें क्या क्या होता है। आपको ध्यान हो, मैंने एक चीज़ बताई थी, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ का आपको लिखना है। मैंने कंट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्री का कैसा, जैसे मैं बोलता पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है अफगानिस्तान, कुवैत है तो कुवैत, दुबई है तो दुबई, मतलब जिस देश के अपन रहने वाले हैं वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसका जो कनेक्शन होता है उसका कनेक्शन होता है इससे सीधा, इन दोनों का आपसे संबंध होता है। कैसे आप देखें, मान लो मैं यहाँ पे भारत की जगह, इंडिया की जगह कोई और दूसरी कंट्री लेता हूँ, तो यहाँ देखो, यहाँ जो ब्लिप पर वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान हो भारत की जो करेंसी है, मुद्रा है, मुद्रा क्या है, भारत का जो मुद्रा है वो है रुपया। ठीक है, जिसका चिन्ह क्या है, आर बना हुआ है और इसमें बीच में लाइन लिखी हुई है, ये भारत की मुद्रा है। नीचे लिखा है इंडियन रुपीस। कंप्लीट यहाँ तक। अब मान लो कि इसको मैं चेंज करता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं देखो इंडिया की जगह कोई दूसरा देश ले लेता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, देखें आप स्क्रीन पे देखें, मैं यहाँ पीछे आ रहा हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट एरोस के निशान से आ सकते हैं, या फिर आपको पीछे आने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग लेना पड़ेगा। जैसे मैं बार बार आपको एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आपको शॉर्टकट की भी ज़्यादा ध्यान देना है। पीछे आने के लिए आपको करना पड़ेगा बैक स्पेस, आपके कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस की जो की होती है उसका उपयोग लेंगे अपन, इससे पीछे आ जाएंगे बैक स्पेस से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडिया की जगह कुछ और लेता हूँ। आप देखें, ध्यान से देखें, मैं जैसे इंडिया पे आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें खुल गई इसमें, देखें हम। इसके अलावा 26 का मतलब क्या हो, इसमें और नीचे की तरफ वो लिस्ट है, बहुत सारे देशों की लिस्ट है जहाँ पे आप काम करोगे वहाँ पे हिसाब से। तो आप चीज़ को ध्यान से इस चीज़ को देखें, यहाँ पे जैसे ही मैं इस कंट्री को चेंज करता हूँ, बदलता हूँ, तो यहाँ से जैसे चेंज करता हूँ यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देवें, जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं दुबई में काम कर रहा हूँ, मेरे को बहुत बड़ा ऑफर मिल गया दुबई के अंदर, मैं दुबई जा रहा हूँ और दुबई यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
दुबई नहीं है तो मैं कोई दूसरा देश ले लेता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। खाली स्पेलिंग लिखनी है, शुरू के 3 कैरेक्टर लिखे हैं, 3 अक्षर लिख दें तो उससे क्या होगा, पूरा उसमें समझ आएगा। मैंने 3 अक्षर लिखे, AUS लिखा, ऑस्ट्रेलिया लिखा, ऑटोमेटिक ऑस्ट्रेलिया आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने इसको। अब आप ध्यान से देखें, मैं जैसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे क्या परिवर्तन होता है, यहाँ देखना आप, यहाँ देखें आप, यहाँ पर क्या चेंजेस होने वाले, इस चीज़ को आप नोट करें कैसे चेंज होगा। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और दिख रहा है, एक बात समझ, इसलिए मैं बोल रहा था आपको, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का आपको क्या करना है, वहीं का क्या लिखना है आपको, देश लिखना है, दूसरा देश अपन को नहीं लिखना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने ऑस्ट्रेलिया करा, यहाँ पर आ गया डॉलर, देखा होगा आपने डॉलर का चिन्ह होता है, यहाँ लिख रखा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो मेरी बात समझ में आई। तो ये सब जो चीज़ें चलती है वो किसके आधार पर चलती है, ऊपर जो अपने सूचना भरी है, एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, उसके आधार पे क्या होता है, ऑटोमेटिक इसमें चेंज होता रहेगा। तो सामान्य रूप से इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करने हैं। वापस मैं इसको क्या करता हूँ, आप लोग को आ जाए इंडिया में, कंप्लीट है तक। वापस मेरे को शुरू से इन्फॉर्मेशन इसलिए पढ़नी पड़ेगी कि जो मैंने किया वो सब कुछ चला गया। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना, बार बार गलत वगैरह नहीं करना है आपको। एक बार जो कंपनी बना दी थी सो बना दी, तो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे मैं स्टेट वापस शुरू से पढ़ रहा हूँ, मैंने जैसे पहले पढ़ा था राजस्थान, तो फिर से राजस्थान पे आ जाता है। पिन कोड जैसे कुछ भी मैंने बोला था कि एज्यूम करके लिख दो आप लोग, तो वैसे एज्यूम करके मैंने लिख दिया। एंटर करें। अब इसके बाद मैंने आपको बोला कि कोई चेंजेस नहीं करने, खाली एंटर इसको जानते हैं। और लास्ट में देखें आप लोग, पूरी सूचना पढ़ने के बाद आपको नजर आएगा, लास्ट में यहाँ पर आएंगे, ये पूछेगा एक्सेप्ट, स्वीकार करना कि नहीं करना, आपने जो काम किया वो स्वीकार करना कि नहीं करना। जी हाँ, हमें तो करना ही है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने का तरीका 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप करो यस, देख रहे हो आप लोग, या आप कर सकते हैं एंटर। 2 ऑप्शन आपके पास है, आप जैसे चाहो वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ अपन करेंगे एंटर, कंप्लीट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहां तक बात होती है टेली के बारे में। मैंने आपको टेली में नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन दे दी, सूचना दे दी कि टेली क्या होती है और टेली में कंपनी कैसे बना जाती है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरी कंपनी बन के तैयार हो चुकी है। देखें आप, आपकी भी कंपनी बन गई होगी। देखें आप, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरी कंपनी बन चुकी है और मैं मेरे घर के दरवाजे के बाहर आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी व्यक्ति के घर में जा रहे हैं, फिर अपने घर की बात करते हैं। घर में किसी कमरे में जाने से पहले, किचन में जाने से पहले सबसे पहले जो बड़ी फाटक है तो उसको खोलना पड़ता है। सही बात है ना, पहले फाटक खोलेंगे, फिर जहाँ जाना वहाँ चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने फाटक आ गई, क्या फाटक है, ये फाटक ही मेरी पूरा दरवाजा है। जैसे कि ऊपर से नाम से देख रहा होगा, गेटवे ऑफ टेली, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो आप, गेटवे ऑफ टेली। गेट यानी दरवाजा, वे यानी रास्ता, ऑफ टेली, टेली में जाने का रास्ता। कंप्लीट है यहाँ तक। तो ये नॉर्मल सी टेली की बात होती है। तो स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि टेली क्या होती है, टेली का उपयोग कैसे करते हैं, टेली का उपयोग क्यों किया जाता है, टेली के क्या क्या फायदे हैं, और साथ ही साथ हमने पढ़ा टेली को बनाने वाले कौन थे। इसके साथ ही हमने पढ़ा कि टेली में कैसे क्रिएट कंपनी करें। जैसा कि मैंने आपको पूरा बताया कि टेली के अंदर जो कंपनी बनाई जाती है वो कैसे कैसे बना सकते हैं अपन, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टेली को सेलेक्ट कैसे करते हैं, और जो भी मास्टर्स होते हैं, ग्रुप हो गया, लेजर, वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।